देखो भगवान शिव जी जैसे महादेव महाकाल उनको त्रिनेत्र कहा गया। भगवान शिव जी को त्रिनेत्र कहा गया, 3 आंख है उनको। तो महादेव को ही नहीं, हमें भी 3 आंख है। ये 2 आंख आप संसार को देख सकते हो और एक तीसरा नेत्र जो सबका बंद पड़ा होता है। वो तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु भीतर वो खुले, और वो ज्ञान चक्षु मात्र 3 जगह खुलता है। 3 जगह ऐसी है जहां वो ज्ञान चक्षु खुलता है। एक ऐसी कोई कथा सत्संग बैठते हो तो आपके अंदर विचार अच्छा पैदा होता है। गलत विचार हो वो आदमी सोचता है कि वाह मैंने जीवन में बहुत पाप करा, मैंने बहुत गलत काम करा। यहाँ आकर के थोड़ा बहुत उसको वो ज्ञान प्राप्त होता है। बैठते हम तब थोड़ी आंख खुलती है, वो थोड़ी खुलती बिल्कुल, पर वो खुले, वो खुलने का समय आए और फिर हम यहाँ सोच करके फिर जाते तो फिर बंद हो जाती है। एक कोई आप कोई ऐसा विपदा के समय, रोग के समय वो आंख खुलती है। शमशान में जब जाते हो तो आंख खुलती है, वहां जब देखते हो आपको वो, इसीलिए तो शमशान को वैराग्य भूमि कहा है। वहां जाने के बाद आप रूप आदमी के अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। कोई पैदा नहीं करता, आप रूप मन में ऐसा भाव पैदा होता है, क्या रखा संसार में, एक दिन ऐसे ही आना चले जाना खाली याद। पर वो जितनी देर आप वहां बैठते हो इतनी देर आपके अंदर की आंख खुलती है, फिर बंद हो जाए। आप कथा में भी अनुभव करना अपना, जितनी देर आप कथा में बैठोगे, किसी महात्मा को सुनोगे, जब तक आपके अंदर वो ज्ञान पैदा होगा, वो भाव पैदा होगा। पर जैसे ही जब आप यहाँ से उठोगे, स्थान छोड़ोगे, वापस आपका वही विचार बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, मन परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए वह ज्ञान हो, वह आत्मज्ञान, वह प्राप्त करने के लिए यहाँ जो भक्ति जो रो रही है, वो किस लिए रो रही थी? वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये कौन जगह? तो देव ऋषि नारद जैसे भ्रमण करते 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 जब गए वृंदावन जैसे तीर्थ में गए, और वहां हजारों महात्मा थे, हजारों संत थे, हजारों साधु थे, पर देखा भक्ति ने देखा। रोते रोते नारद जी को देखा और एकदम आवाज आ गई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। एक क्षण आपका बहुत काफी है। हे महात्मन, आप एक क्षण रुको, ज्यादा देर रुकने की नहीं की। भोवो साधु क्षणम तिष्ठ, एक क्षण रुक जाइए बस, आपका एक क्षण बहुत काफी है। किसी संत का, किसी ऐसे समर्थ गुरु का क्षण, एक क्षण बहुत काफी होता है। रुक गए। नारद जी ने देखा कोई नारी रो रही है, अबला रो रही है, रुक गए। जो आदमी कभी नहीं रुकता, दिन रात चलने का काम है, हाथ में करताल है, नारायण 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 करते 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 पूरी घूम रहे हैं सब दूर, नारायण नारायण नारायण। ऐसा आदमी एक क्षण के लिए रुका, और जब रुके तब कहा गया है उस समय, वो पूछा उस समय काय का कष्ट है, क्या दुख है, क्या विपदा है। वो रो रही है उस समय, रोते रोते उसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे 2 पुत्र है, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। 2 बेटे, ये अचेत है, मेरे साथ उल्टा हो गया, मैं जवान हो गई, मेरे दोनों बेटे हैं, ये वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, आप इनको जगाओ, ये बेहोश पड़े, आप इनको खड़े करो। ज्ञान बूढ़ा हो चला है, भक्ति जवान हो रही है, रो रही है, विलाप कर रही है। तो देव ऋषि नारद ने बहुत प्रयोजन करा, वेद मंत्र सुनाए, घंटी घड़ियाल सब कुछ सुनाया, फिर भी नहीं जागे। खूब उठाया,
नहीं जाग पाए। तो फिर कहा गया है देव ऋषि नारद बद्रिकाश्रम पर गए, सनत कुमारों से चर्चा हुई, उनसे मिलना हुआ, उनसे भेंट हुई और उन्हें फिर कहा चिंता मत करो, एक काम करो, ज्ञान वैराग्य जगेंगे, काय से जगेंगे, तुम एक काम करो भागवत की कथा करा लो, जिससे कि ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे। तो देव ऋषि नारद जी ने गंगा के किनारे आनंद तट पर यही श्रीमद् भागवत कथा करी है। और वही वृंदावन में वही ज्ञान और वैराग्य भक्ति जब सुना उनने कि जब उनको मालूम पड़ा कि कथा हो रही, भागवत की कथा हो रही है, तो देखो आप वही जो बेहोश पड़े थे, अचेत पड़े थे, वो नाचते हुए कीर्तन करते हुए गाते बजाते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये महामंत्र जपते 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 भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन से चल करके और हरिद्वार के पास एक स्थान है गंगा के किनारे आनंद तट, वहां पहुंच गए। ये महामंत्र जपते 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 जो खड़े नहीं हो रहे थे, चल नहीं रहे थे, उन्हें केवल इतना सुना कथा हो रही भागवत की, वही कीर्तन करते गाते बजाते पहुंच गए। तब देव ऋषि नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ उस समय कि बेटे इनको वेद मंत्र पता है, खूब जगाया, हाथ पकड़ा, उठाया, फिर भी ये खड़े नहीं हुए। और ये केवल इन्हें इतना सुना भागवत हो रही है और ये नाचते गाजते आ गए। तब एक महात्म्य की कथा सुनी है संत कुमारों ने। भागवत में 6 अध्याय का महात्म्य है, महत्व कथा का, किस कथा को सुनने से क्या लाभ होता है। आप कोई भी काम करते हो उसके पहले देखते हो कि भाई इस धंधे में मेरे को क्या लाभ है, क्या मिल रहा है, ऐसे कथा सुनने से क्या लाभ है, ये महात्म्य में कहा।